बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरे लैम्प ऑफ ब्राइटनेस चैनल में आप सबको मेरा सलाम है। आज मैं आपके सामने फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, यानी कि एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अक्सर करके हमें पता तो होता है हम कंप्यूटर किस तरह से ऑन करते हैं, जस्ट पावर ऑन बटन ऑन करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करना, मतलब कि कंप्यूटर जो होता है मतलब हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। पर हमें फर्दर जो प्रोसेसिंग इसके अंदर होती है, किस तरह से स्टार्ट होता है, किस तरह से चलता है शुरू में, तो वो हमें बिल्कुल पता नहीं होता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेक्चर है वो इस हवाले से ही है कि किस तरह से कंप्यूटर की इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज जो होती है वो स्टार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हमें पता चलता है कि ऑपरेटिंग का मतलब तो आप कुछ जानते ही होंगे कि ऑपरेटिंग का मतलब होता है स्टार्ट करना या चलना। सिस्टम जो होता है, कोई भी निज़ाम होता है, किसी को भी निज़ाम को हम चलाना कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके हवाले, कंप्यूटर के हवाले से जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो कंप्यूटर को चलाना होता है। तो किस तरह से वो इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज से चलता है, तो ये आज हम डिस्कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको पता होगा कंप्यूटर के दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो नीड होता है कंप्यूटर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब चलता है जब सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कंप्यूटर के ओवरऑल हार्डवेयर डिवाइसेस को रन करता है। यानी कि कंप्यूटर के साथ जो भी डिवाइसेस अटैच होते हैं उसको रन करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का हाथ होता है। तो उसके बाद एंड क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म टू द यूज़र दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क ऑन दैट। यूज़र के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म उसे क्रिएट करके देता है। जब वो चलता है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी स्टार्ट करता है जिस पर यूज़र जो है वो अपना काम कर सके। एंड आल्सो प्रोवाइड इंटरेक्शन टू द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। उसके अलावा जो यूज़र को कम्युनिकेट करवाता है थ्रू वो इंटरेक्शन की करवाता है, यानी कि यूज़र स्क्रीन को देखकर जो कम्युनिकेशन करता है कंप्यूटर से, तो वो इंटरेक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक विंडो भी कहते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि विंडो 7 है, विंडो विस्टा है, विंडो एक्सपी है, मैकिनटोश है या MS DOS है, ये सारे जो होते हैं वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इस पर हम फर्दर लेक्चर देंगे, किस पर मतलब कि जो है कंप्यूटर पर सिंगल यूज़र होता है या मल्टीटास्किंग होती है, मल्टीटास्किंग या मल्टी यूज़र होता है या सिंगल टास्किंग होती है, फर्दर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में बताएंगे। तो इस समय जो पिक्चर से मालूम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्क था, जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ओवरऑल हार्डवेयर डिवाइसेस को रन करता है। उसके बाद ही यूज़र को एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर यूज़र जो है अपना काम कर सके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो थ्रू रैम में जाता है। जैसे कि हम जो भी इनपुट देते हैं तो वो रैम में जाता है टेम्प्रेरी टाइम के लिए। जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा स्टोर्ड होता है हार्ड डिस्क में। तो उसके बाद हमें दो पर्पसेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मेन पर्पसेस होते हैं, जैसे कि वो एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है टू यूज़ कंप्यूटर हार्डवेयर विदाउट नोइंग डिटेल्स अबाउट एनी हार्डवेयर डिवाइस। इसका मतलब कि वो जो भी हम इसके साथ हार्डवेयर डिवाइस अटैच करते हैं वो हमें कोई भी जो है वो कोई भी मतलब कि वार्निंग वगैरह या एरर वगैरह या रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह जो होता है वो यूज़र को प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे कि आप ये जो डिवाइस है यूज़ नहीं कर सकते, इसका मेमोरी कितना है, इसका जो है वो GB कितना है, या फिर इसका कोई एरर होगा, तो ये जो हमें होता है वो प्रोवाइड नहीं करता। ऐसी कोई भी शर्तें वगैरह जो होता है वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। तो सेकंड इसका पर्पस जो है वो मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज CPU, मेमोरी, रैम, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि जो भी इसके साथ अटैच होते हैं डिवाइस हार्डवेयर के, उसको मैनेज करता है, उसको चलाता है, उसको स्टार्ट करता है, उसको कंट्रोल करता है। ये सारा जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, लोडर, कर्नल एंड शेल। ये जो पार्ट्स होते हैं ये 3 प्रोग्राम्स हैं। इसका जो होता है वो एक्चुअली डिफरेंट वर्क होता है। जिस तरह से हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये तीनों काम करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इन तीनों का ही बना होता है। इन तीनों में से एक भी अगर मिसिंग है
तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक काम नहीं करेगा, हमारा कंप्यूटर में नहीं चलेगा, इसका मतलब हमारा विंडो ही नहीं चलेगा कंप्यूटर में। तो जैसे कि हमें यूजुअली हमें पता होता है कि हमारा कॉमनली हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे घर का जो बड़ा होता है, हमारा फादर होता है, वो बाहर की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करता है। अब हमारे घर की जो मदर होती है वो ओवरऑल घर की एक्टिविटीज़ पूरी करती हैं। तो इन तीनों में से इन तीनों का भी यही काम होता है, डिफरेंट काम होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलने के दौरान ये परफॉर्म करती हैं। इन पर भी हम लेक्चर देंगे इंशाल्लाह, एक एक को हम डिटेल में थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसा कि मैंने कहा कि टाइप्स होते हैं, MS DOS होता है, Windows 7 होता है, Windows 8 होता है। इसके अलावा और भी होते हैं जो जिस पर हम एक यूज़र होता है या मल्टीटास्किंग होती है, यानी कि एक यूज़र ज़्यादातर काम करेगा, मतलब कि एक यूज़र मल्टीटास्किंग करेगा, ज़्यादा काम करेगा, यानी कि सिंगल यूज़र होगा और टास्किंग ज़्यादा होगी, और मल्टी यूज़र्स होंगी तो टास्किंग एक होगा। तो ये हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो ये सारे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। विंडोज़ है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, विंडोज़ XP है, मैकिंटोश है, iOS है, उसके बाद लाइनक्स है। तो ये सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।